नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी दोनों पार्टियां अपने अपने लोकसभा प्रत्याशी ढूंढने में लगी हुई है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जिताऊ प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा जाए। वहीं बात करें पिछले 2 लोकसभा चुनावों की, तो 2 लोकसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई और सिर्फ 0 सीट कांग्रेस के हाथ में आई, यानी कि शून्यता राजस्थान से कांग्रेस के हाथ लगी। लेकिन अब कांग्रेस इस बार एक अलग तैयारी कर रही है और कांग्रेस आक्रामक मूड में भी नजर आ रही है। तो ये तय है कि इस बार राजस्थान में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनावों में 25 सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं जो कांग्रेस को जीत दिला सकें, या कहें कि जीतकर एक सीट उनकी झोली में डाल सकें। राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि तकरीबन 10 से 15 सीट यहां से जीते और 10 से 15 सीट जीतकर यहां से जाएं। अब लेकिन एक फैक्टर जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा काम करता है, उसको काटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और वो बीजेपी का बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आते हैं, अपनी बातें करते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और उसकी काट के लिए कांग्रेस अब एक बड़े नेता का इस्तेमाल राजस्थान में कर सकती है, और वो नेता है राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले सचिन पायलट, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। ऐसे में सचिन पायलट को राजस्थान में एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। सचिन पायलट राजस्थान में एक अच्छा प्रभुत्व रखते हैं और प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं, और सचिन पायलट का प्रभाव सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में है। फिर वो चाहे पूर्वी राजस्थान हो या फिर वो पश्चिमी राजस्थान हो, सचिन पायलट हर जगह एक अपना प्रभाव छोड़ते हुए नजर आते हैं और उनकी जनता में पकड़ भी है। अब इस पकड़ का कांग्रेस पार्टी फायदा उठाना चाहती है। जिस तरह से सचिन पायलट अपनी सभाओं में अक्सर जाते हैं तो भीड़ देखने को मिलती है, जो जनता उनके साथ आती है उसका फायदा वोटों में तब्दील करना कांग्रेस पार्टी चाह रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं के बाद सचिन पायलट की सभाओं को कराने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां उस क्षेत्र में सचिन पायलट को भी सक्रिय कर दिया जाए, जिससे कि बीजेपी की काट सचिन पायलट कर सके, या फिर कहें कि पीएम की काट सचिन पायलट कर सके। और ऐसा है भी। दरअसल राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा सचिन पायलट की लोकप्रियता है। सचिन पायलट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और एक वक्ता के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है कि जहां नरेंद्र मोदी जाएं वहां सचिन पायलट को सक्रिय कर वहां की जनता को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करने का काम सचिन पायलट करे। अब सचिन पायलट किस तरह से राजस्थान में सक्रिय होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का भी प्रभार है। देखिए कि जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि सचिन पायलट राजस्थान में भी सक्रिय रहे, राजस्थान कांग्रेस की बैठकों में भी भाग लिया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठकों में भी भाग लिया, तो ये तय मानकर चलिए कि सचिन पायलट को ये तो मैसेज मिल चुका है कि आप राजस्थान में भी सक्रिय रहिए और छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय रहिए। दोनों राज्यों को मिलाकर बात कर ले तो तकरीबन 35 से 37 सीटें दोनों राज्यों में हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब इन सीटों में से कांग्रेस चाहती है कि जो 35 से 37 सीटें हैं उनमें से 20 से 25 सीटें कांग्रेस जीते, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो। अब ऐसे में सचिन पायलट जैसे बड़े नेता को यह कहा गया है कि आप दोनों राज्यों की कमान संभालिए, जितना वक्त आप छत्तीसगढ़ में दें उतना राजस्थान में दें। और जो नेता कह रहे थे या जो लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट की अब राजस्थान से छुट्टी, तो सचिन पायलट की राजस्थान से कोई छुट्टी नहीं हुई है। कांग्रेस जानती है कि राजस्थान में अगर 0 से 10 या 15 सीटों का सफर तय करना है तो सचिन पायलट को साथ लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से 2013 के चुनाव में कांग्रेस 20 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस को जीवित किया और 2018 में 21 से 100 सीटों तक लेकर सचिन पायलट गए, उसी तरह से कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में यह चाहती है कि जो 0 सीटें लोकसभा में कांग्रेस के हाथ लगी, या कहें कि एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी, अब कांग्रेस सचिन पायलट का इस्तेमाल कर उन सीटों के आंकड़े को बदलना चाहती है और 10 से 15 सीटें कांग्रेस सचिन पायलट के जरिए लाना चाहती है। और राजस्थान कांग्रेस में एक वही नेता है जो कांग्रेस को लिए
संजीवनी बूटी का काम राजस्थान में सचिन पायलट कर सकते हैं। सचिन पायलट ही कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन कर सकते हैं। कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हैं या फिर कहें जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, उस मनोबल को जोड़ने का काम सचिन पायलट कर सकते हैं। मनोबल बढ़ाने का काम सिर्फ सचिन पायलट कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस आलाकमान इस फिराक में है कि सचिन पायलट को जल्द ही राजस्थान में कुछ सभाएं करवा दी जाएं और बड़े नेताओं के साथ भी मंच साझा करवाए जाएं। तो अब देखना है कि किस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट कुछ दिनों में सक्रिय होंगे और सभाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात तय है, इस बार का लोकसभा चुनाव और राजस्थान का लोकसभा चुनाव जो 25 सीटों पर होना है, उसमें एक बड़ा सियासी दंगल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की एक बड़ी फौज चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं उस फौज का सामना करने के लिए सचिन पायलट और कांग्रेस के दिग्गज नेता तैयार हो चुके हैं। तो अब देखना है कि इन दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई किस तरह से और क्या रंग लेती है। और कांग्रेस के लिए ये चुनाव अहम है क्योंकि 2 बार से 0 सीटें कांग्रेस के यहां आई और इस बार कांग्रेस का ये मानना है कि इस बार 10 से 15 सीटें हमें यहां से जीत कर जानी है। तो किस तरह से ये सियासी लड़ाई होगी राजस्थान में, वो देखना दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।